टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में, 7 स्टेडियम इंडिया के हैं, बाकी 3 जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000। 52 इंटरनेशनल स्टेडियम उनके पास है। 52? जी जी नहीं। पिंडी स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 20,000 है। गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी है, बस रेनोवेशन करके और छोटा हो गया। मुल्तान का स्टेडियम 34,000 की कैपेसिटी है, 50,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बना रहे हैं। मतलब टॉप 10 में पाकिस्तान कहीं नहीं हमें दिखाई देता। इतनी तो ब्रेक हमें दे दें कि हम लोग इस वक्त हमारी डेस्टिनेशन जो है, अगले दिन हमारे शहबाज शरीफ साहब ने नारा लगा दिया है कि हम भारत को पीछे छोड़ेंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन मुंह तो आपका अफगानिस्तान की तरफ है। एक वजह ये भी है कि उनके ऊपर जो आईसीसी उनको बजट देते, बल्कि वो आईसीसी को बजट देते हैं, आईसीसी उनको नहीं देती, तो इस वजह से वो उनका बनता है। इनके साथ ऐसी सिक्योरिटी जाती है, बड़ा हमारा मजाक उड़ाया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी बुरी तरह से फ्लॉप रही, पीसीबी फेल्ड रहा चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करने में। और ऐसा अगर क्रिकेट फैन बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि भाईजान आईसीसी आगे के बाद पीसीबी को कोई आईसीसी का इवेंट इस तरह देगा। हमने अनाउंस किया, पीसीबी सोच रहा है कि हम इधर इस्लामाबाद में एक 50,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बना रहे हैं। 50,000? वो अगले मेरे ख्याल से 15-20 साल में बन जाएगा। नहीं यार, 20 साल तो बहुत जल्दी नहीं, आपने बताया 30 साल की बात करें। उनके साथ क्या होना है? मैं अब ये बताएं, मैं हमेशा ये कहता हूं इनको, मैं पाकिस्तान की तरक्की की गारंटी या उस वक्त समझूंगा कि जब वहां पे ये भी सोच लिया जाए कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने। कि पूरी दुनिया में भारत हिंदुस्तान एक है, मुसलमानों के 57 मुल्क हैं, आप 57 कंट्रीज तरक्की नहीं कर सके और एक इंडिया तरक्की कर गया पूरी दुनिया के बीच में। कि भारत के स्टेडियम की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान के स्टेडियम की क्या पोजीशन है। उनके स्टेडियम जो हैं वो काफ़ी बड़े सुनने में आता है, हमारे स्टेडियम छोटे हैं। क्या वजूहात हैं, सिचुएशन क्या है? सीमा साहब देखें, सबसे पहले तो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो आईसीसी इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और डे T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक, उसमें आईपीएल भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। ओह, टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम उनमें 7 इंडिया के हैं और बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओहो, यानी कि 10 में से 7 इंडिया में, 3 ऑस्ट्रेलिया में। जी। तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट की। बन चुका है तो। और चिमा साहब देखें, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख की, उसमें 1 लाख बंदा बैठ सकता है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने मेलबर्न से आगे निकलना है। इंडिया ने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पाकिस्तान के स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 32,000 है। बिल्कुल, यानी कि हमारे स्टेडियम, सबसे बड़े स्टेडियम की कैपेसिटी 32, उनकी 1,32,000। ठीक है जी, वो इतने आगे निकल चुकी हैं। फिर उनके पास है ईडन गार्डन्स 68,000। फिर उसके बाद शहीद वीर नारायण, वो है 65,000 की कैपेसिटी है इसमें। उसके बाद राजीव गांधी 55,000 की कैपेसिटी, इकाना क्रिकेट स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी, एम.ए. चिंदाभरम स्टेडियम जो है उसकी 50,000 कैपेसिटी। देखिए सब 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख प्लस। फिर ग्रीनफील्ड 55,000 कैपेसिटी। ठीक है जी। एक उनका वखांदे स्टेडियम है, उनकी उसकी 33,000 कैपेसिटी। अब 52 इंटरनेशनल स्टेडियम उनके पास है। 52? जी जी। नहीं चीमा साहब ऐसे ही 15-20 ही होंगे। 52 कैसे? हमारे पास चीमा साहब सिर्फ 18 स्टेडियम है, जिसमें से हम यूज जो कर सकते हैं ना, अगर आपने मैचेस करवाने हैं, वो सिर्फ 4 है। मुझे लगता है अगर सही इस्तेमाल के 2 काबिल ही होंगे, बाकी 4 कराची और लाहौर। बाकी तो ये पिंडी वाला स्टेडियम तो मेरे जैसा बंदा थ्रो फेंके तो गेंद उधर चली जाती है। तो मतलब वो तो लगते, मैं गया था एक दफ़ा उधर पिंडी स्टेडियम में, ज़िंदगी में पहली दफ़ा। चीमा साहब उस पिंडी स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 20,000 है। 20,000? जी 20,000 तो सड़क पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, छोटा सा स्टेडियम है। बिल्कुल, मैं खुद भी गया हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी सीटें लगी हुई हैं, तो बंदे उन्हें घुसाए ज़्यादा होते हैं। ठीक है जना। गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी है 35,000। 30 सिर्फ 35,000? जी। और शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है गद्दाफी। नहीं ज्यादा हो गई यार, हुकूमत ने बड़े पैसे लगाए हैं वहाँ। वो बस रेनोवेशन करके और छोटा हो गया। रेनोवेशन करके छोटा हो गया? जी बिल्कुल। वो कहते थे बड़ा कैपेसिटी बढ़ गई, हमने तो अरबों रुपए लगाए हैं। कोई कैपेसिटी नहीं चाहिए बड़ी इसकी, मेरे से 4-5 हज़ार कैपेसिटी ने काम कर दी है। अच्छा। जी जी। पहले इसकी कैपेसिटी मानी जाती थी कि गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी 40,000 प्लस है, जबकि अब हमारे पीसीबी ने खुद अनाउंस किया कि हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी जो है 35,000 है। कराची स्टेडियम 30,000 कैपेसिटी है। भाई आपका इतना बड़ा कराची शहर है और आपके सिर्फ 30,000। 2-2.5 करोड़ का शहर है,
इतना बड़ा शहर है कि इतने यूरोप में मुल्क हैं, इससे भी छोटे छोटे मुल्क हैं। जी जी हैं ऐसे ही है। जाओ तोड़ा बेड़ा तड़े। हाँ। और फिर जी मुल्तान का स्टेडियम 34,000 की कैपेसिटी है। नहीं कम ही होगी, ये हमें लिखी ज्यादा है मेरे हिसाब से, मेरा नहीं ख्याल इतनी। और इसलिए हम उसे इस्तेमाल नहीं करते ना, ऑफिशियली हमने कुछ और अनाउंस किया होता कुछ और है। और वैसे भी इंटरनेशनल आईसीसी जब आती है इंक्वायरी करने चेक करने तो वो कहते हैं ये तो उस काबिल ही नहीं है। हाँ जी, हमने इस देर पिंडी का स्टेडियम इस्तेमाल किया है, लाहौर और कराची का। ये पिंडी का तो इसलिए इस्तेमाल हो जाता है इस्लामाबाद पास है जी, तो सिक्योरिटी तो और होटल शोटल यहाँ पे 5 स्टार है तो चलो इसलिए हमने अनाउंस किया। पीसीबी सोच रहा है कि हम इधर इस्लामाबाद में एक 50,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम बना रहे हैं। 50,000? वो अगले मेरे ख्याल से 15-20 साल में बन जाएगा। नहीं यार 20 साल तो बहुत जल्दी नहीं, आपने बताया 30 साल की बात करें। और अगर हमने अभी भी स्टेडियम बनाना है 50,000 कैपेसिटी का, ये डरते हैं ना, इंडिया ने तो भर लेना, उधर आबादी बहुत है उधर तो आबादी हमारे इधर बहुत कुर्बल, पंजाबी में कहते हैं कुर्बल मची है वहाँ पे। तो जी वैसे हमारे इधर टिकट लेने के बहुत लोग आते हैं, टिकट जल्दी बिक जाती हैं। असल में मसला क्या है, स्टेडियम छोटे हैं, लोग इधर भी मैच देखने आते हैं आईसीसी के। जैसे कि साउथ अफ्रीका का मैच हो गया, इंग्लैंड और उसका ऑस्ट्रेलिया का मैच बड़ी दुनिया देखने आई हुई थी। मतलब कि हमने स्टेडियम छोटे बनाए, लोग तो देखने आ सकते हैं। अब 20,000 में आपका इधर पिंडी की आबादी बहुत ज्यादा है, लाखों में इसकी आबादी, और आप सिर्फ 20,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम उधर दोबारा से जिंदा किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त क्रिकेट का वही हाल है, होता चला जा रहा है जो हमारी स्क्वॉश का हुआ, एक जमाने में हमारी हॉकी का हुआ। जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में स्क्वॉश और हॉकी 2 ऐसे गेम्स थे जिसमें दुनिया जानती थी कि हमारे खिलाड़ी जो है वो सबसे आगे थे, चाहे वो जहांगीर खान हो, चाहे वो जानशेर खान हो स्क्वॉश में। और इसी तरीके से पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो भी बहुत ज्यादा मैचेस जीता करती थी और बहुत ज्यादा लोग जो है वो उन्हें देखा करते थे। लेकिन अब यही हाल जो है वो क्रिकेट का होने लगा है कि मुझे लगता है कि 2-4 साल नहीं तो 5-6 साल के बाद जो है वो लोग इनको भी देखना बंद कर देंगे और लगेगा ये कि अब क्रिकेट में भी लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। क्रिकेट के लिए भी लोग जो हैं वो ऐसा ही लगेगा कि क्रिकेट को भी भूलते चले जाएंगे, उसी तरीके से जैसे स्क्वॉश और उसके साथ साथ हॉकी को लोग भूल गए। दोस्तों आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है कि पाकिस्तानी पत्रकार भारत और पाकिस्तान के स्टेडियम को लेकर लड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम में पीसीबी ने शायद काफी ज्यादा पैसा लगाया था जो कि अब वह वसूल नहीं पाया है। वही भारतीय का स्टेडियम काफी ज्यादा लाजवाब है, जिसे लेकर भारत में कहीं भी बेइज्जती नहीं होती है। वहीं पाकिस्तानी स्टेडियम में आए दिन कभी पानी टपकने लगता है तो कुर्सियां टूटी रहती हैं और साफ सफाई भी नहीं रहती है। वही जो चैंपियन ट्रॉफी हुआ था उसे आईसीसी इवेंट से पहले 1000 मजदूरों की मदद से नए सांचे में ढाला गया था। वहीं 117 दिन उसे करने में लग गए थे और करीब 1800 करोड़ का खर्चा आया था। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के स्टेडियम इतने करने के बावजूद भी बहुत सारी गलतियां निकली थी। इसके अलावा वहीं भारत के स्टेडियम काफी बड़े होते हैं और लोगों की संख्या भी ज्यादा हो तब भी उसमें एडजस्ट हो जाते हैं, और बीसीसीआई पाकिस्तान से काफी ज्यादा पैसे खर्च तो कर ही देती है।